ये कौन गधा बार बार मोटर चला रहा है? मैंने चलाई थी। नहीं नहीं, कौन अकलमंद मोटर चला रहा है? तुम्हारा दिमाग कुछ फिर गया क्या बैठे बैठे? अरे नहीं, अकलमंद ने चलाई थी मोटर। खून चूस लिए तुमने हमारे। और तू क्या कहती है? नहा के तू 2 मिनट में बाहर आ जाती है, फिर कहती है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये हूँ। तो शक्ल मैच कर लो। शक्ल क्या, थोड़ी सी पीओपी उतार ले। अभी शक्ल मैच करती हूँ, लो करो। हाँ, करो। पीओपी उतार। इसको ना छेनी हथौड़ा लेके खुरच। मेरी ब्यूटी के सामने तेरी ब्यूटी कुछ भी नहीं रहेगी फिर। मैं तो ब्यूटी का ही नहीं। हाँ, तुम नहाने के लिए कह रहे हो, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं तो रगड़ रगड़ के नहा के आती हूँ। पीओपी छेनी हथौड़ा भी लेके जाया कर साथ में। अच्छा हाँ, ठीक है। फिर पता चलेगा कौन कितना खूबसूरत है। ठीक है, आइए मेरे से मैच करने। अरे यहाँ तो यूं निकाल देते हैं गंद। तेरे के रह नहीं है, 20 किलो तो गंद लेके साथ घूमते हैं। हो चुके फ्रेंड्स, आज है मावस, आज है बड़ी मावस दादी सतियों की। सतियों की जोत लगती है, तो चलिए कर लेते हैं अपना प्रोसीजर। गैस मैंने साफ कर ली है, छोले बनाने लग रही हूँ मैं, और साथ में सब्जी सब में नहीं आ रही, क्या करूँ। खीर के लिए मैंने चावल भिगो लिया, खीर चढ़ा लेते हैं फटाफट से। तो आपको पता ही है मैं कुकर में बनाती हूँ। तो कई लोगों का कमेंट आया राखी जी आपकी तरीके से खीर बहुत बढ़िया बनी, और सच्ची में बहुत बढ़िया बनती है, चलानी नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। यहाँ बन रही है, और आज बड़ी मावस है तो हमारे यहाँ चीले बनते हैं 5, 1 बड़ा 4 छोटे। उसके लिए मैंने तवा चढ़ा लिया, और ये देखिए ये आटा भी मैंने घोल लिया चीलों के लिए। और उधर बन रहे हैं छोले। ये 5 चीले मेरे बन रहे हैं, बड़ा 4 छोटे। अब लगाएंगे धोख। तैयार कर लिए मैंने धोख लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स जी इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पूजा होती है, हमारी मदर इन लॉ ऐसी कराती थी। इस वाली बेडशीट को हो गई है बाय बाय, इसने परचेज़ कर लिया ये। और ये वाला मेरा फेवरेट बैग बाय बाय हो गई है इसको भी, ये कोरियर निकलेंगे। तो फिर मावस का काम हो चुका है, खाना मैंने खा लिया है, दीक्षा जा चुकी है पूल पार्टी के लिए। तो फ्रेंड मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं करा, मेरे घर में ना कुंदे लगे हुए हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ वो किस लिए लगे हैं, उसका रीज़न बताती हूँ। आप लोग मतलब वो चीज़ ना मैंने कभी बताई नहीं है, तो चलिए दिखाती हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुंदा लगा हुआ है मेरे ड्राइंग रूम में एक, और एक कुंदा लगा हुआ है ये 2। फ्रेंड मैं बताऊँ, मैंने अपने हाथों से झूला बनाया हुआ है बहुत सुंदर, और मैंने अभी तक मेरे ख्याल से वो झूला कभी दिखाया नहीं है। तो मैंने वो झूला बनाया था, बड़ी तमन्ना थी कि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी कि झूला टांगूंगी। अंदाजे से एक एवरेज लेकर के कुंदे लगवा लिए थे, लेकिन जब घर बना, ड्राइंग रूम बना, इतना छोटा था कि मतलब झूला टंग ही नहीं सकता था। अंदाजे से 2 कुंदे लगा दिए कि झूला यहाँ नहीं टंगेगा तो यहाँ टंग जाएगा। तो इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि सोफ़े इधर उधर कर लें या कुछ, मतलब जैसा भी बजट था, बहुत लो बजट में हम लोग यहाँ आए थे। क्योंकि मदर इन लॉ ने घर दे दिया था, तो वैसे तो कुछ खर्चा नहीं था, पर रजिस्ट्री का, थोड़ा सा अलमारियों का, फर्नीचर का, क्योंकि बिल्डर में जो है इसने हमें कुछ नहीं करके दिया था, सिर्फ किचन की अलमारियाँ बना के दी थी, बाकी सब मैंने खुद करवाया था अपने पैसों से। तो वो झूला मैंने बहुत सुंदर बनाया हुआ है। अब नए घर में तमन्ना है कि वो झूला टंगे, लेकिन नए घर में भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ टांगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो भावेश कह रहा है कि मम्मी आओ लेंटर डलने वाला है, उससे पहले देख लो कुंदा कहाँ लगवाना है झूले का, क्योंकि मेरा मन था मेरे पोता पोती, मेरे देवता देवती झूले उस झूले के अंदर। वैसे तो मेरा मन ये भी था कि मेरे बच्चे भी झूले हैं, पर बच्चे अब बड़े हो गए हैं। खैर वो ऐसा झूला है मतलब इतना 100, 150, 120 वजन उठा सकता है। और मैंने वो झूला एक नहीं बनाया था, मैंने वो झूले 3 बनाए थे। एक मैंने एक झूला मैंने अपने दोनों सिस्टर्स को भी दिया था। उन लोगों ने तो कब का रिटायर कर दिया, वो झूल झाल के यूज़ कर लिया, क्योंकि दोनों की कोठियाँ थी, उनके यहाँ तो डल गया। मेरे यहाँ वो झूला नहीं डल पाया अभी तक भी, वो एज इट इज़ कोरा रखा हुआ है, अनटच। तो वो झूले डालने के लिए, कुंदा देखने के लिए जा रहे हैं, तो भावेश आ रहा है मुझे लेने के लिए। चलिए एक बार और घर का राउंड लगा लेते हैं, क्योंकि लेंटर डलने वाला है मेरे घर का। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत लोगों के कमेंट आए कि हम इन मतलब मिस करेंगे भाभी जी। तो फ्रेंड्स मेरे लिए भी ये घर सब कुछ छोड़ के जाना आसान नहीं है, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मतलब ये घर इतना छोटा है कि मैनेज नहीं हो सकता। मैंने एक बहुत लंबा टाइम मतलब इस घर में बिताया है। तो चलिए फ्रेंड्स घर पे देख लेते हैं कहाँ कुंदा लग सकता है। सब कहेंगे यार राखी जब रोती हुई अच्छी लगती, पर सच में मेरे को मतलब इस घर से जाने में बहुत भारी लग रहा है। शुरू से जॉइंट फैमिली में मैं रही हूँ इस घर के अंदर, जब ये पुराना था तब भी और बनने के बाद भी हम लोग साथ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है जाना, मतलब भाभी जी के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जाना। पर क्या करें, मैंने उन लोगों को ही बोला था कि चलो एक साथ ही निकल लेते हैं यहाँ से, पर अभी वो लोग तैयार नहीं है जाने के लिए। तो मैं क्या करूँ, मुझे बच्चों की शादी भी करनी है और इस घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बहुत लंबा टाइम मैंने बड़ा एडजस्ट करके मतलब मैंने निकाल लिया है इस घर में। तो संग साथ में रहने की आदत होती है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब छोड़ करके जाना। आजकल के बच्चों के अकेले रहने की आदत है, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो बल्कि बोझ लगती है फैमिलीज़। लेकिन हम लोगों ने संग साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन क्या करें, कभी ना कभी तो मूव ऑन होना ही पड़ेगा। कल को भाभी जी भी मूव ऑन हो सकती हैं, मुझे जैसे कि होना पड़ रहा है, क्या करें मजबूरी है। लेकिन सच्ची में मैं खुद ये सब बहुत मिस करूँगी, क्योंकि साथ में रहना, ऊपर नीचे मस्ती मारनी। हमने सोनिका प्रिया की शादी मतलब इतने अच्छे से जॉइंट में निकाली, पता नहीं चल रहा था किसके यहाँ शादी है, कोई ऊपर सो रहा है कोई नीचे सो रहा है, रिचुअल्स जहाँ मर्जी हो रहे हैं। मतलब बहुत इंजॉय करके हमने शादियाँ दोनों की इंजॉय की हैं। पर अब क्या करें, मतलब मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना। और मतलब अभी तक भी मुझे यकीन नहीं है कि मैंने घर ले लिया है। जब मैं चली जाऊँगी उस घर के अंदर तब मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने ले लिया है। इस जगह में मेरा वॉश बेसिन आ जाएगा, लग तो नहीं रहा मेरे को। जितना बड़ा भी हमारा करंट छत जाएगा उतनी चौड़ी है। अच्छा, यहाँ से इन्होंने मेरा रूम ले दीवार लिया। बननी है, दीवार छोड़ के ना दीवार। वो तो मुझे पता है, लेकिन जो हमने मकान देखा था तो ये पूरा यूटिलिटी एरिया वहाँ तक था। वहाँ तक इसलिए था क्योंकि उसमें वो था पीछे वो शाफ्ट नहीं, वो नहीं थी, उन्होंने शाफ्ट निकाल रखी थी वो। तो ये स्लाइडर यहाँ से देंगे क्या? हाँ। तो ये पिलर में तो कुछ बन ही नहीं सकता, वॉश बेसिन होना लगेगा इस पे? नहीं लग जाता, वो अपने आप कर लेते हैं। स्लैब मेरे को छोटी है, तू कर रहा है अब सही है। तेरे मुंह की भक्का पूरी हो, मैं तो 500 गज ले लूं। चल अब मेरे झूले का तो फ्रिज तुम्हारी पूरी जगह बन जाएगी, पूरी आगे तक स्लैब छोड़ा तो तुम्हारी किचन बड़ी हो जाएगी, खाली तुम्हारा फ्रिज एडजस्ट करने में। और फ्रिज बाहर आपको दिक्कत आएगी। अब तुम्हारा जो मंदिर का स्पेस ऊपर बनेगा ना, वो इस पिलर से लेके पूरी ये मतलब इसमें तो दीवार अंदर उठेगी। जहाँ पे ये दीवार बनी हुई है तुम्हारा पूरा मंदिर बन जाएगा और यहाँ तक पिलर तक बैठी जगह हो जाएगी। इन्होंने अभी यहाँ पिलर दे दिया, ये खराब नहीं कर दिया ड्राइंग रूम? मम्मी इस पिलर से इस पिलर तक सोफा आएगा ना, उधर तो तुम्हारा वैसे ही मंदिर का स्पेस बनेगा। हमारा नहीं कह रही है, नीचे वालों का खराब नहीं हो गया ये स्पेस? तो फ्रेंड्स ये मैं अपना फ्लोर नहीं देख रही हूँ, नीचे देख रही हूँ, क्योंकि मेरे वाले में लेंटर डलना है, बल्लियाँ लग चुकी है ना, तो यहाँ मेरा मंदिर बनेगा। फ्रेंड्स ये मंदिर की दिशा है। और किसी ने बोला कि टॉयलेट हमें मंदिर नहीं होना चाहिए, हमें पता है नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पार्टीशन लगवाएंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। फ्लैट्स में क्या है, पूरा वास्तु यूज़ नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे जो है वो वॉल लगवाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ये चेंज किया हमने। छोटा कर रहेगा। रमेश के कमरे में ये 3 दरवाजे होने की वजह से ना अलमारी का ऑप्शन नहीं बन रहा है। कोई राय दे सकता है तो बता दो, मैं तो परेशान हो गई सबसे पूछ के। ये 3 दरवाजे हैं, 1, 2 और ये तीसरा बाथरूम का। अगर ये सामने उन्होंने बेड बोला रखने के लिए, तो एक साइड में अलमारी दे रहे हैं छोटी छोटी 1.5 फुट की, जो कि किसी काम की नहीं है। तो मुझे अलमारी का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। दीक्षा के कमरे में दीक्षा ने परमिशन दे दिया है कि कुंदा यहाँ लगवा दो झूले का। कह रही मम्मी झूला आपका बहुत सुंदर है, क्योंकि मैंने हाथों से बनाया बड़ी मेहनत से। तो यहाँ लग जाएगा झूला और ये आ जाएगा टीवी और सामने आ जाएगा बेड और दीक्षा की यहाँ आ जाएगी अलमीरा। देख ले सोल्यूशन मिल गया, दीक्षा अपने कमरे में लगवा रही है, क्योंकि झूला मेरा बहुत सुंदर है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, मैंने आपको शादी से पहले मैक्रम का कोर्स करा था, तो वो वाली नॉट से जो झूला बनता है वो मैंने बनाया था। उस टाइम तो मैंने बहुत सारा सामान बनाया था और मैं शादी में बना के लेके आई थी।
जैसे एक बुक हैंगिंग्स बनाए थे, मिरर बनाया था, मतलब बहुत ही सारा बनाया था कि जो भी देखती थी मैं सेम उतार लेती थी। अब तो पता नहीं मुद्दत होगी बनेगा नहीं बनेगा। शादी के बाद भी मैंने ये झूला जो है ये मैंने शादी के बाद बनाया था। और मेरी एक ननंद है रिलेटिव में, उनको भी बनवा के दिया था। 2 नंदों को बनवा के दिया था मैंने। एक की तो शादी होनी थी तब वो बनवा के लेके गई थी, एक मैरिड थी वो बनवा के लेके गई थी मेरे से, और 3 मैंने बनाए थे अपनी तीनों बहनों के लिए, पर उन दोनों ने यूज़ कर लिया, मेरे अभी तक जगह ही नहीं मिली। तो दीक्षा के कमरे में स्पेस है तो दीक्षा बोली मम्मी झूला बहुत सुंदर है आप मेरे, क्योंकि बालकनी में क्या है, वैसे बालकनी बड़ी है पर थोड़ी सी बालकनी में क्या है भावेश का बाथरूम कवर कर रहा है, और एक तरफ जो है वो हमारे जो भैया हैं जो मकान बना रहे हैं वो पूरा जो है एक दीवार पे जो है पूरी फिटिंग करके देंगे उसकी। यार ये एसी के जो बक्से बाहर लगते हैं क्या बोलते हैं यार, ये ऊपर जो लगते हैं एसी, नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है, वो लग जाएगा। तो भाभी बोला मम्मी अगर उसके आगे आप कुंदा लगवाओगे तो जो कोई भी बैठेगा उसको एसी के भपके का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे भावेश की बात सही लगी, तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और मेरे कमरे में यूज़लेस था क्योंकि मेरा कमरा है पीछे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कमरे में ज़्यादा बैठूंगी, हो सकता है बस सोने के लिए जाऊँ, तो मेरा मन नहीं था अपने कमरे में लगवाने का। वैसे मेरे कमरे में भी स्पेस था लगाने का। तो दीक्षा के कमरे में लग रहा है झूला, वहाँ बच्चे जो हैं वो आराम से झूल सकते हैं, बड़े भी झूल सकते हैं, मतलब बड़ों के मतलब का भी है झूला वो। तो जब लगेगा तब मैं निकालूंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखना कि मैंने कैसा झूला बनाया। मेरे को कुछ आता भी है, मैं बेकार ही हूँ। तो फ्रेंड मैंने स्टफ़ टॉयज़ का भी कोर्स किया था शादी से पहले, बहुत सारे स्टफ़ टॉयज़ में बना के लेके आई थी, लेकिन जो हमारा पुराना मकान था वहाँ अलमारियाँ नहीं थी, तो सब स्टफ़ टॉयज़ जो चूहे घुस घुस के खा गए, कितने चूहे उसके अंदर मर गए, तो वो भी मेरा वेस्ट गया कोर्स करा हुआ, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। दरेगन से मैं कोर्स करती थी, कोई सरस्वती करके इंस्टीट्यूट था, आई डोंट नो कि वो अभी भी है या नहीं। हम तीनों बहनों ने वहाँ से कोर्स किया था। मेरी बीच वाली सिस्टर ने डॉल मेकिंग का करा था, वो सारी गुड़िया बना के लाई थी, दुल्हन, कश्मीरन, बंगाल, मतलब सब ड्रेसेस वाली बहुत सुंदर बना के लेके आई थी। मैंने स्टफ़ टॉयज़ का कोर्स किया था। मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है सिसरी, उसने पेंटिंग का कोर्स किया था, तो मैंने पेंटिंग भी सीखी थी। हाँ मैं बहुत सारी बेडशीट्स वगैरह बना के लेके आई थी उस टाइम पे। उस टाइम हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तो मैंने ये सब नहीं दिखाया, वो तो कब का रिटायर भी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स हो गया है। अब थोड़ा सा नीचे वाला मकान देख करके थोड़ा सा पता लगा है कैसे क्या बनेगा, तो अभी तक क्या है दीवारों से पता नहीं चल रहा था। अब जैसे हमारे वाले फ्लोर पे अब पिलर लग गए हैं लेंटर के लिए, लेकिन नीचे वाला जो फ्लोर है उससे पिलर हट गए हैं। तो जैसे कि मैं फ्रिज जो है वो किचन के अंदर मैं नहीं खड़ा करना चाहती थी, सबकी अपनी मर्जी होती है, मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि उससे स्पेस जो है किचन छोटी हो जाती है, क्योंकि वैसे ही मुझे अपनी किचन छोटी लग रही है, तो मैंने एक स्पेस पसंद कर लिया अपने फ्रिज के लिए भी। भावेश मेरे को बता रहा था पर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने बना हुआ देखा तो मेरे को लगा बिल्कुल एक कोने में अलग का हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि वो भर रहा है मेरे ड्राइंग रूम को। तो कोई बात नहीं, अब जितनी देखो जितना जिसका बजट होता है, जितना जिसको मकान का हिसाब होता है वैसा हमने ले लिया है। और इससे मेरा मकान बड़ा है जो मैंने लिया है, तो यही मेरे लिए एक तसल्ली और खुशी है। मैं कहती हूँ आज बच्चे खूब कमाएं, खूब तरक्की करें, कोठी ले लें, बंगला ले लें, जितना हम कर सकते थे हमारे जीते जी हमारी उम्र में उतना हम कर रहे हैं बच्चों के लिए। आगे जो है बच्चे देखेंगे, जैसा बच्चे कमाएंगे करेंगे वैसा ले लेंगे। सर छिपाने की जगह हमारी सास भी हमें दे के गई थी और हम भी अपने बच्चों को दे के जाएंगे, बाकी किस्मत सबकी। वो करते हैं यहीं पे एंड ओबियसली यस बहुत डिफिकल्ट है इतने सालों से ऊपर नीचे रह के और शिफ्ट करना, बट आई थिंक ये लाइफ का पार्ट होता है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग बहुत दूर नहीं जा रहे, हम हार्डली 3 या 4 गली पीछे ही जा रहे हैं बस। तो ये बहुत सही चीज़ है, जब मन करे आ जाओ, ताई उधर आ जाए, नकुल उधर आ जाए, हम लोग इधर आ जाए। तो मुझे लगता है कि इतना मतलब ठीक है डिफ़िकल्ट है, बट इतना कोई मेजर डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। तो चलो स्टॉप करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।